थानवी साहब की मलफूजात है जिसका क्या नाम है, बड़ा लंबा नाम है, सुनिए। ऊपर लिखा है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिंदगी के सैकड़ों मसाइल का हकीमाना हल। यानी इसमें हर बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, उसका हल कुरान और सुन्नत से बताया गया है। किताब का नाम मलफूजात हकीमुल उम्मत मुसम्मा बिही अल इफादातुल यौमिया मिन अल इफादातुल कौमिया। इसकी जिल्द 2 है, 5 जिल्दों में किताब आती है, 5 वॉल्यूम में। इसकी जिल्द 2 के अंदर मौलाना थानवी अपने 6 साल की उम्र का बचपने का एक वाक़या बयान करते हैं। ये जिल्द इसकी 2 किस्त नंबर 5, इसका मलफूज नंबर 837 है, सफ़ा नंबर 474 है। कहते हैं कि मुझे एक खेल और याद आया। थानवी साहब को कुछ खेल याद आ रहे हैं, वो सुना रहे हैं। कहते एक खेल और याद आया, एक मर्तबा मेरठ में ऐसा हुआ कि बारिश के अय्याम थे, बारिश के दिन थे, बाहर सहन में लेटा करते थे। वालदा साहिबा का इंतकाल हो गया था। हम लोग वाली साहब के पास रहते थे। 3 चारपाइयां बराबर बिछी हुई होती थी, वाली साहब की और हम दोनों भाइयों की। मैंने रस्सी लेकर सबके पाए मिलाकर खूब कसकर बांध दिए और पढ़कर सो गए। फिर वाली साहब भी आकर लेट गए। इत्तेफाक से बारिश आई तो वाली साहब उठे और हमको उठाया। बचपन की नींद थी, हूं करके फिर सो गए। वाली साहब झंझलाए, नहीं उठते तो पड़े रहने दो। फिर अपनी चारपाई घसीटी, अब वहां तीनों चारपाइयां एक साथ चली आ रही है। बेहद गुस्सा हुए और फरमाया, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, अब सब भीग रहे हैं। चाकू ढूंढा, इत्तेफाक से जल्दी में रस्सी काटने के लिए चाकू भी ना मिला। आखिर खुद ही बावर्ची खाने से चाकू तलाश करके लाए और इन सब रस्सियों को काटा, तब वहां से चारपाइयां उठ सकी। सही तो याद नहीं कि इस हरकत पर कोई चपत लगी भी या नहीं। 6 साल की उम्र में थानवी साहब क्या कर रहे थे? पहला वाकया, थानवी साहब अपने घर की चारपाइयों को रस्सियों से बांध दिया था उन्होंने, और जब सो रहे थे बारिश हुई तो वाली साहब आप चारपाई घर में ले जाना चाहते तो तीनों चारपाइयां बंधी हुई है, तो तीनों घसीटी चली आ रही है। और उसके बाद वो चाकू ढूंढते तो चाकू नहीं मिलता। तो इससे पता ये चलता है कि मौलाना थानवी 6 साल की उम्र में बड़े शरारती किस्म के बच्चे थे। इनका पढ़ने लिखने में कोई दिल नहीं लगता था, ये बड़ी शरारत करते थे। मगर आला हजरत की तरफ आइए, हमारे मुजद्दिद की शान देखिए। ये 6 साल की उम्र में रस्सियां बांध रहे थे खटियाओं की, मगर आला हजरत 4 साल की उम्र में कुरान करीम नाज़रा खत्म फरमा चुके हैं। और जब 6 साल की उम्र हुई तो ये तो चारपाइयों में लगे हुए थे। आला हजरत जश्न मिलादुन नबी के मौके पर 2.25 घंटे बड़े उलमा की मौजूदगी में 2.25 घंटे तकरीर फरमा रहे थे। ये आला हजरत की शान थी। और इसी तरह आला हजरत जब पढ़ रहे थे कुरान करीम नाज़रा, यानी आपकी उम्र उस वक्त 3 साढ़े 3 साल की रही होंगी। चुनांचे आपके भतीजे हजरत मौलाना हसनैन मियाँ अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक मरतबा पढ़ रहे थे, आपके दादा मौलाना रज़ा अली खां खटिया पे बैठे हुए हैं, उस्ताद एक दूसरी खटिया पे आला हजरत को लेकर पढ़ा रहे हैं। उस्ताद ने जब पढ़ाया तो जो हुरूफ लिखा हुआ था, कुरान की तिलावत करवा रहे थे, पढ़ा रहे थे, उस पर ज़बर था, मगर आला हजरत ज़ेर पढ़ रहे थे। इसको सीरत आला हजरत सफ़ा 150 पर मौलाना हसनैन मियाँ ने इस वाक़े को लिखा है। तो कहते हैं कि आला हजरत ज़ेर से पढ़ते थे। उस्ताद ने टोका कि ये ज़बर लिखा हुआ है, वहाँ ज़बर लिखा हुआ था, मगर आला हजरत फिर उसको ज़ेर से पढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने टोका, 3 बार टोका, तो मौलाना रज़ा अली अलैहि रहमा जो वहाँ बैठे हुए थे आपके दादा, उन्होंने फरमाया कि उन्हें भी थोड़ा शक हुआ कि, तो आपने फरमाया कि कुरान का दूसरा नुस्खा लाया जाए। जब नुस्खा लाया गया तो मालूम हुआ कि उस पर ज़ेर ही है, आला हजरत ही सही पढ़ रहे थे। जबकि अभी आप पढ़ रहे हैं, मतलब हाफिज हुए नहीं थे, कारी नहीं थे, आप हाफिज नहीं थे, अभी तो कुरान करीम नाज़रा पढ़ रहे हैं। फिर दूसरा नुस्खा लाया तो उस पर भी ज़ेर था। तो ये तहकीक हो गई कि जिस नुस्खे से इमाम मौलाना साहब पढ़ा रहे थे आपके उस्ताद आला हज़रत के, उसमें गलती से किताबत से ज़बर आ गया था। मौलाना रज़ा अली अपने पोते से पूछते हैं कि साहबजादे, जब उस्ताद आपको ज़बर पढ़ा रहे थे तो आप ज़बर क्यों नहीं पढ़ रहे थे? तो आला हज़रत फरमाते हैं कि मैं चाहता तो था कि ज़बर पढ़ूँ, लेकिन मेरी ज़बान मेरे काबू में ही नहीं थी। मैं चाहता था कि उस्ताद जो बता रहे वही पढ़ूँ, लेकिन ज़बान से ज़ेर ही निकलता था। चुनांचे मौलाना रज़ा अली पेशानी को बोसा देते और फरमाते, बेटा ये अल्लाह की उसके रसूल के फضل करम से तुम पर खास इनायत है कि अल्लाह ताला तुम्हारी ज़बान से गलत नहीं कहलवाता। ये आला हज़रत की 3.5 साल की उम्र थी और ये इस अंदाज में कुरान करीम सीख रहे थे। हम सीख ही नहीं रहे थे, पढ़ ही नहीं रहे थे, बल्कि कुरान की लिखने में, किताबत में गलती हो गई तो आला हज़रत अपनी करामत से उस गलती को उजागर भी कर रहे थे। और थानवी साहब उस वक्त क्या कर रहे थे? खटिया बांध रहे थे, मुजद्दिद साहब। चलिए आइए अब दूसरी चीज देखिए। 7 साल की जब थानवी साहब की उम्र हुई
7 या 8 साल की, तो उस वक्त की उम्र का भी एक वाक़या मौलाना थानवी लिखते हैं। चुनांचे ये अल-इफ़ादतुल यौमिया की दूसरी ही जिल्द है मौलाना थानवी साहब की, वो दूसरे जिल्द में वो लिखते हैं, इसका सफ़ा नंबर 475 है और मलफूज नंबर 837 है। कहते हैं कि एक रोज मैं पेशाब कर रहा था। थानवी साहब अपने बारे में कहते हैं कि एक रोज मैं पेशाब कर रहा था, भाई साहब ने आकर मेरे सर पर पेशाब करना शुरू कर दिया। इनके भाई थे एक बड़े, ये पेशाब कर रहे थे, वह इनके सर पे मूतने लगे। कहते हैं कि एक रोज ऐसा हुआ कि भाई पेशाब कर रहे थे, मैंने उनके सर पर पेशाब करना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से इस वक्त वाली साहब तशरीफ ले आए, फरमाया ये क्या हरकत है। मैंने अर्ज किया एक रोज उन्होंने मेरे सर पर पेशाब किया था, भाई ने इसका बिल्कुल इनकार कर दिया। मुख्तसर सी पिटाई हुई, इसलिए कि मेरा दावा तो दावा ही रह गया, सबूत कुछ ना था और मेरे फेल का मुशाहिदा था। गर्ज जो किसी को ना सोचती थी वो हम दोनों भाइयों को सोचती थी। अब एक चीज देखें आप कि 7 साल की उम्र है थानवी साहब की, 7 साल की उम्र में देवबंद के मुजद्दिद क्या कर रहे हैं, भाई के सर पे पेशाब कर रहे हैं। अब भाई तो मुजद्दिद थे नहीं, तो अब उसने कर दिया था तो मुजद्दिद साहब माफ कर देते, मगर खुन्नस देखो, कहा नहीं छोड़ूंगा। अब इंतजार में है कि किसी दिन ये पेशाब करते हुए खड़े रहे तो मैं आऊं। अब एक चीज, सर पर पेशाब करने के लिए जरूरी क्या है, किसी बुलंदी पर जाना, तभी तो सर पे पेशाब होगा ना। तो ये सर पर गए पहले किसी ऊंची जगह पे, कोई टीले वीले के नीचे कर रहे होंगे भाईजान, अभी सर पे पेशाब कर रहे थे। और उसके बाद कहते हैं कि जो हम दोनों भाइयों को सोचती थी वो अच्छों को भी नहीं सोचती थी। तो ये थानवी साहब इतने शरारती थे। मगर मैं आपको बताऊं कि 7 साल में ये भाई के सर पर पेशाब कर रहे थे और आला हजरत की उम्र है 3.5 साल। 3.5 साल की उम्र में आला हजरत फरमाते हैं, खुद फरमाते हैं कि मैं अपनी मस्जिद के सहन के सामने एक चबूतरा था, वहां बैठा हुआ था, छोटे से बच्चे हैं, आला हजरत 3.5 साल, तना बैठे। फरमाते एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, बड़ा नूरानी चेहरा था और लिबास से अरबी मालूम होते थे, हिंदुस्तान के रहने वाले मालूम नहीं होते थे। करीब आए और उन्होंने अरबी जबान में मुझसे गुफ्तगू की। कहा रजा अली के तुम पोते हो, नकी अली खां के साहबजादे हो। हालत फरमाते मैंने अरबी में ही उनसे गुफ्तगू की, अरबी में मैंने उनसे तकरीबन आधा घंटा गुफ्तगू की, बहुत दुआएं दी और चले गए। फरमाते उसके बाद मैंने उनको नहीं देखा। अब यहां मैं हालत की करामत बताऊं, कुरान करीम नाजरा खत्म कर रहे हैं 4 साल की उम्र में, मगर 3.5 साल की उम्र में फसी अरबी में गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे। मानना पड़ेगा कि जबान ये अल्लाह के फजल करम से, नबी की इनायतों से इल्म लदुन्नी था कि आपको 3.5 साल में अरबी जबान पर भी उबूर हाथ दे दिया था। ये हमारे मुजद्दिद की शान थी। और ये 7 साल में, यानी आला हज़रत से डबल उम्र में, आला हज़रत की 3.5 साल उम्र, थानवी साहब की 7 साल उम्र, ये डबल उम्र में भाई के सर पे पेशाब कर रहे थे। अभी तो मदरसे में दाखिला भी नहीं लिया था, मैं आगे बताऊंगा। और जब इनकी 7 साल उम्र थी थानवी साहब की, तो भाई के सर पे पेशाब हो रहा है। मगर आला हज़रत की उम्र जब 8 साल होती है तो आला हज़रत हिदायतुन नौ अरबी जबान की, ग्रामर की किताब, सर्फ नहव की किताब, उसकी अरबी जबान में शरह करते हुए नजर आ। अब थानवी साहब की एक और शरारत सुन लीजिए कि थानवी साहब उसी उम्र में 7 साल की उम्र में क्या करते रहे। चुनांचे अल-इफ़ादतुल यौमिया उस जिल्द 2 और किस्त नंबर 5 मलफूज नंबर 837 कहते हैं कि एक साहब थे सिकरी के, कोई इलाका है सिकरी, कोई गांव आ रहा होगा, हमारी सौतेली वालदा के भाई, यानी थानवी साहब के सौतेले मामू, बहुत ही नेक और सादा आदमी थे। नेक थे और सादा थे, वो बेचारे नेक थे, ये बदमाश थे। फिर कहते वालिद साहब ने इनको ठेके के काम पर रखा था। एक मर्तबा गर्मी में भूखे प्यासे परेशान घर आए और खाना निकाल कर खाने में मशगूल हो गए। भूखे प्यासे गर्मी में आए मामू जान सौतेले, खाना निकाला और खाने बैठ गए। घर के सामने बाजार है, मैंने सड़क पर से एक कुत्ते का पिल्ला छोटा सा पकड़ा, घर लाकर उनकी दाल की रिकाबी में रख दिया। ये थे मुजद्दिद साहब, बेचारे रोटी छोड़कर खड़े हो गए, कुछ नहीं कहा। तो ये थानवी साहब को 7 साल में पहले लिख चुके हैं, हमें वो सोचती थी जो अच्छों को नहीं सोचती। आला हजरत को 8 साल की उम्र में अरबी बोलना सोचता था, किताबें लिखना सोचता था, इनको कुत्ते के पिल्ले रखना सोचता था, कुत्ते के पिल्ले रखना सोचता था, भाई के सर पर पेशाब करना सोचता था। तो ये थे इनके मुजद्दिद साहब। अब थानवी साहब ने घर में पढ़ना शुरू किया। वालिद साहब ने एक हाफिज साहब को लाया और
کہا کہ ان کو قرآن پڑھاؤ سکھاؤ. ابھی دیوبند جانے کے مولانا تھانوی, دیوبند کب جائیں گے میں ابھی انہی کے شاگرد کی کال سے بیان کروں گا.